फ्रेंड्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का प्रोजेक्ट परियोजना। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि इकोनॉमिक्स का जो परियोजना है वो अपडेट करने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने ये जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का कक्षा 11वीं का जो परियोजना उसे हमने आज अपडेट कर दिया है। तो आप लोग यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में अलग कोई परियोजना का टॉपिक दिया गया तो आप उसे लिखेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया, केवल आपको कंप्लीट करना है, तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। चलिए देखिए, पहला है कि प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए बाजार में सब्जियों की बदलती हुई किस्मों पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये यहाँ से आप पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए आप, फिर प्रारूप का नमूना कैसा होगा उसे आपको लिखना है। ठीक, इसे आप लिखेंगे। अब इसके पश्चात फिर है आंकड़ों का संकलन। जो आप जो सब्जियां अलग अलग प्रकार की आप लिखेंगे उसमें, तो आप उसका उन आंकड़ों का संकलन बनाएंगे, है ना, कि किसका मूल्य कितना है। फिर है आंकड़ों का वर्गीकरण, उसे आपको लिखना होगा, है ना। फिर उसके बाद आंकड़ों का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण करना है आपको। इसके बाद आंकड़ों का निर्वाचन, बिंदुवार लिखेंगे आप। अब इसके पश्चात आगे आप इस प्रकार से उसका अगला बिंदु आप पूरा नोट करेंगे। चलिए मैं आपको एक स्क्रॉल करके सारे पॉइंट्स को दिखा दे रहा हूँ, सारे परियोजना को, तो आप उसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए परियोजना क्रमांक 2 देख लेते हैं। एक सरकारी संस्था का अध्ययन, दूध सहकारी समिति, है ना, उसके बारे में आपको परियोजना क्रमांक 2 में लिखना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट आगे का, फिर ये सूची के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 430 लिखा हुआ है। ठीक, 430, और यहाँ 112 लिखा हुआ है, और 168 लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर स्टडी सर्कल 24 आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसे आप ज्वाइन कर लें। आपको इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 652 लिखा हुआ है, 648 लिखा हुआ है, 708 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर 577 है, फिर 541 है। नेक्स्ट आगे का देख लीजिए, इसे नोट करें आप। और अब इसके बाद आगे का देखिए, आंकड़े आपको लिखना होगा। फिर विश्लेषण और निष्कर्ष, इसके बाद आगे यहाँ से आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इसके आगे का यहाँ से कंप्लीट करें। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी क्लास से संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इसे आप यहाँ से पूरा टेबल, ये जो सारणी है बनाएंगे आप पूरा। चलिए आगे देख लेते हैं। स्थिति आपको अध्ययन करना है। ठीक है, बढ़ते तापमान का सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री पर प्रभाव का आकलन आपको बताना है। जैसे एक कंपनी है जो कि पेप्सी कंपनी द्वारा सॉल्ट ड्रिंक की मांग का
पूर्वानुमान आपको बताना है। फिर इसके बाद बढ़ता तापमान, फिर समय अवधि के बारे में बताना है। फिर यहाँ से आप देख लीजिए आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण। फिर है निष्कर्ष, इसका लिखेंगे आप। फिर इसके आगे का आप ये आपका ये वाला प्रयोजन कंप्लीट। इसके आगे का देख लीजिए प्रयोजन क्रमांक 3, उपभोक्ता जागरूकता संबंधी बदलाव लाना। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ। फिर ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट। फिर इसके बाद उपभोक्ता जागरूकता संबंधी एक प्रश्नावली आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, किसी को अगर जागरूक कर रहे हैं तो। चलिए फिर आगे का देख लीजिए। फिर उसी के आगे का पॉइंट आप लिखेंगे। फिर ये 6 नंबर का पॉइंट। फिर इसके बाद ये 7 और 8 पॉइंट। अब इसके बाद आगे का देख लीजिए, तालिका बनाना है परिवारों में उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, शहरी ग्रामीण, शहरी ग्रामीण। ठीक है, जागरूकता वाले परिवारों की संख्या और जागरूकता के अभाव वाले परिवारों की संख्या, ये दो आप यहाँ पास देख रहे हैं, ये 2 टेबल बना हुआ है आपके पास, है ना, यहीं पास आपको बताना है। फिर प्रमाणित उत्पाद, उचित मूल्य की दुकान संबंधी जागरूकता, ये सारी चीज़ों को आप लिखेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद ये 50 परिवारों के लिए था, है ना। फिर इसके बाद ये आप आगे का लिखेंगे यहाँ से, उपभोक्ता जागरूकता पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के आवश्यक चरण थे, उसे आप लिखेंगे, बिंदुवार लिखेंगे। पहला जैसे कि प्रश्नावली का रूपांकन। फिर दूसरा है एक प्रतिदर्श की रचना। फिर है आंकड़ों का संकलन। उसके पश्चात है आंकड़ों का वर्गीकरण। फिर है शहरी परिवारों से संबंधित आंकड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, और भी जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।